अगर आज मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि इन दोनों हाथों में से आपको एक हाथ चूज़ करना है, मेरा राइट हैंड या मेरा लेफ्ट हैंड, और जो भी हाथ आप चूज़ करते हैं उस हाथ में जितने भी पैसे हैं वो पैसे आपके, तो आप इन दोनों में से कौन सा हाथ चूज़ करेंगे? मेरा राइट हैंड चूज़ करेंगे या मेरा लेफ्ट हैंड चूज़ करेंगे? मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ा सवाल है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा ऑप्शन है। एक अगर मैं किसी 5 साल के बच्चे से भी ये सवाल पूछूंगा तो वो 5 साल का बच्चा भी मेरा लेफ्ट हैंड ही चूज़ करेगा, क्योंकि इसी में उसका बेनिफिट है, इसी में उसको ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं इन दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बोलने की बजाय अगर मैं एक सही नाम दे दूँ, यानी कि रिटर्न्स फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट और रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, तो अब आप मुझे बताइए कि आपने असल ज़िंदगी में कौन सा हाथ चूज़ किया हुआ है। आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला हाथ चूज़ किया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट वाला हाथ चूज़ किया हुआ है? तो आज के इस वीडियो में बस मुझे यही आपको समझाना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस वीडियो को बनाने से पहले हमेशा की तरह मैंने अपने चैनल पे एक पोलिंग की थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप अपना सेव किया हुआ पैसा कहाँ पर रख रहे हैं। क्या आप उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, या फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में रख रहे हैं, या फिर आप उसको गोल्ड की तरह इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन मैंने दिया था कि आई एम नॉट एबल टू सेव एनी मनी, यानी कि आप कोई भी पैसा बचा ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास सेविंग्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। तो इस वक्त तक मेरे पास 430 वोट्स आ चुके हैं, और जो विनर है इस पोलिंग का वो है सेविंग्स बैंक अकाउंट, यानी कि 33% लोगों का कहना है कि वो अपना बचाया हुआ पैसा अपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही रखते हैं, जबकि 29% का कहना है कि हम कोई पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। 28% का कहना है कि वो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 7 और 3% लोग कहते हैं कि वो या तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा अंदाज़ा था, यहाँ पर क्लियरली जो विनर है वो है सेविंग्स बैंक अकाउंट, यानी कि आज भी 33% लोग अपना पैसा अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी कमाई है उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी गर्दन थोड़ी सी सीधी करने जा रहा हूँ। ये जो गर्दन आपकी सारा दिन मोबाइल फ़ोन में झुकी रहती है ना, एंटरटेनमेंट वीडियोज़ और कॉमेडी वीडियोज़ और ये सब देखने में, और आपका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि आपका जो कमाया हुआ सारा पैसा है जो आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, वो पैसा धीमे धीमे कम हुआ जा रहा है, वो पैसा धीमे धीमे वहाँ से गायब हुआ जा रहा है। मतलब आपका ऐसा भ्रम है कि हर महीने आपकी सैलरी आती है और वो सैलरी आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, और जो भी सेविंग्स कर रहे हैं उससे आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन सच्चाई एक्चुअली में ये नहीं है, वो बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको फाइनेंशियली कमजोर करता जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि यू गेट वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने एक ऐसा बैंक चूज़ किया है, आपने एक ऐसे बैंक में अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाया है जहाँ पर आपको 3.5 या 4% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपकी ये खुशी जल्दी ही गम में बदलने वाली है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी बैंक्स आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, मैं आपको बता दूं कि 4% या 4% के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक्स प्रॉमिस करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई होती हैं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में डेली बैलेंस 10 लाख रुपीज़ का रखते हैं तो आपको 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, या फिर अगर आप अपना डेली बैलेंस 30 लाख के आसपास रखते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और अधिकतर कस्टमर्स अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट एक ऐसे बैंक में खुलवा लेते हैं जो कि काफ़ी सारे प्रोमिस करता है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन इनके पीछे जो हिडन कंडीशंस होती हैं वो एक्चुअली में लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर जाते हैं। और जो भी ये कंडीशंस हैं, अगर बैंक की वो कंडीशंस मीट नहीं होती, यानी कि जो मिनिमम बैलेंस है उसकी कंडीशन अगर मीट नहीं होती, तो आपको जो फाइनली इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स बैंक अकाउंट पे वो मिलता है 2.75% या मैक्सिमम 3% तक का। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपको 3.5 या 4% का रियल में इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट से, और आपने जो पैसा वहाँ पे रखा हुआ है वो पैसा आपको और पैसा कमा के दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का इस वक्त जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो है 5.98% का, यानी कि राउंड अबाउट 6% का, और आने वाले समय में जल्दी ही ये 7% हो सकता है। तो आपने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे 1 लाख रुपए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 3.5 या 4% का, लेकिन महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपके खाते से निकल जाते हैं 6%। तो इंटरेस्ट आपको मिला था 3,000 रुपए का, आपने उसमें से खर्च कर लिए 6,000 रुपए, यानी कि अब आपके पास बचे हैं 97,000 रुपीज, 97,000 रुपए। तो जहां आपको लग रहा था कि आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, वो 1 लाख रुपए एक्चुअली में 1 लाख रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू 97,000 रुपीज है। यानी कि आप ही की आंखों के सामने आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू 3,000 रुपए गिर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इन 1 लाख रुपए को सेविंग्स बैंक अकाउंट में ना रख के अगर इनको कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा होता, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ कि आपने इन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको मिनिमम रिटर्न जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 12% के।
12% रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं होते। 12% या 10% रिटर्न तब मिलते हैं जब आपका म्यूचुअल फंड बहुत ही अंडर एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है। जनरली म्यूचुअल फंड से 12 से 15% रिटर्न्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ कि आपको अगर मिनिमम 12% के भी रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये जो 1 लाख रुपए हैं आपको 1 साल बाद मिलते हैं, बदले में 12% के हिसाब से 1,12,000 रुपए। तो अगर हम इन 12% रिटर्न्स पर फिर से इन्फ्लेशन वाली कैलकुलेशन करके देखें तो आप यहाँ पर आ जाते हैं 6% पॉजिटिव में, यानी कि आपके खाते में 1 साल बाद होते हैं 1,06,000 रुपए अगर हम इफेक्टिवली बात करें तो जहां सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक तरफ आपके पास थे 97,000 रुपए, अब आपके पास हैं 1,06,000 रुपए। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक तरफ रखे हैं 97,000 रुपए, एक तरफ रखे हुए हैं 1,06,000 रुपए, तो आप कौन सा हाथ चूज करेंगे, 97,000 रुपए वाला या फिर 1,06,000 रुपए वाला। तो रियल लाइफ में कौन सा हैंड चूज कर रहे हैं यही आपको सोचना है, यही आपको समझना है। तो अपनी गर्दन को जरा सीधा करके देखिए और मेरे ख्याल से आप जितना जल्दी सही हाथ चूज कर लें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो भी पैसा आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ है वो एक्चुअली में लिक्विड मनी है। लिक्विड मतलब ऐसी चीज जो बह रही है या कभी भी बह सकती है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा एक तरह से बहते हुए पानी जैसा है जिसमें आप खुद अपने हाथ धो रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए जहां पर भी आप बैठे हुए हैं मैं वहां पर आपके सामने एक चॉकलेट का बॉक्स रख दूं, तो इवन अगर अभी आपका मन वो चॉकलेट खाने का है भी नहीं तो 1 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद अगर वो बॉक्स आपके सामने रखा रहेगा तो आप उसमें से एक ना एक चॉकलेट का पीस निकाल कर तो खा ही लेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा रखा हुआ है वो एक लिक्विड मनी है जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप एटीएम से भी विड्रॉल कर सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू भी उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको एक अमीरों वाली फीलिंग आती है कि आपकी हर महीने सैलरी आ रही है, आप खर्चे कम कर रहे हैं और आपकी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में बढ़ती जा रही हैं, आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कोई सेल आती है या आपको ट्रैवल करना है, कहीं घूमना है, कोई बेकार की चीज़ खरीदनी है, तो क्योंकि आपको पैसा दिखता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में तो आप उसको खर्च भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने खर्चे करने की क्रेविंग्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में जितना कम पैसा रखें उतना ही अच्छा है। कम पैसा होगा तो आप उसको ईजिली ट्रैक भी कर लेंगे, कम पैसा होगा तो आप एक ना एक ऐसी चीज़ है जो खरीदने से बच भी जाएंगे क्योंकि आपको दिखेगा कि आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं है। ऑल्दो वो पैसा कहीं पे इन्वेस्टेड है, वो पैसा पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दिखने में जो लिक्विड मनी है वो आपके पास थोड़ी कम हो जाती है। अब आप इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोले या कोई भी इफेक्ट बोले, बट हाँ ये चीज काम करती है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट से जहां आपको एक तरफ रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं वहीं सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा कम करने से आपको जो आलतू फालतू के खर्चे हैं ये थोड़े से कम हो जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस। मतलब ये मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है सेविंग्स बैंक अकाउंट का, क्योंकि जनरली जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, धोखेबाजी करने वाले लोग होते हैं, फिर चाहे वो धोखेबाजी आपके साथ ऑनलाइन हो या फिर एटीएम के बाहर ही क्यों ना हो, इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे पे होती है क्योंकि वो पैसा बहुत इजीली एक्सेसिबल पैसा होता है। तो गलती से भी भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है, कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाती है जो आपने नहीं करी है लेकिन आपके बिहाफ पे किसी और ने कर ली है। अब क्योंकि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आपके डायरेक्टली सेविंग्स बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है तो आपका पैसा तो सेविंग्स बैंक अकाउंट से गया। अब एक बार पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट से निकल गया तो उसके बाद उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब ठीक है आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप एफआईआर कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बैंक उस पर इंक्वायरी भी बिठा देगा, 30 दिन 60 दिन 90 दिन जाने कितने दिन लगेंगे, लेकिन तब तक आपकी जो जान है वो अटकी रहती है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो पैसा निकल चुका है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं तो आपने कहीं पे पैसा क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो पैसा बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है, वो इजीली कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आप खुद भी उसको एक्सेस करना चाहोगे तो आपको इमीडिएट पैसा नहीं मिलेगा, अगले दिन या 2 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। तो आपको जो पैसा है वो डीमैट अकाउंट में या जहां पर भी आप इन्वेस्ट करके रखते हैं वहां पर बिल्कुल सेफ रहता है। तो ऐसे केस में जहां पर आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं तो जनरली लोग जो अपना एक्सपेंसेस निकालते हैं, जो अपने खर्चे करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड को लेके कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो उसकी अगर आप कंप्लेन करते हैं बैंक को, अब क्योंकि ये पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, ये आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से डिडक्ट हुआ है और क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है ये आपका अपना पैसा नहीं होता, ये बैंक का पैसा होता है। तो बैंक यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है और आपकी जो क्वेरी होती है विद इन 2-3 डेज या 7 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व कर दी जाती है और आपकी जो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई थी, जो पैसा आपका डिडक्ट हुआ था, वो पैसा आपको तुरंत वापस आ जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है जीरो ग्रोथ। आप जहां हैं आप वहीं रह जाते हैं। अभी जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था कि अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वो पैसा बढ़ने की बजाय उल्टा घटता है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक तरह से आज से 5 साल बाद आप और भी गरीब हो जाएंगे क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम आपके इन्वेस्टेड पैसे की बात करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड पैसा 5 साल बाद डबल हो जाएगा या डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इवन अगर आप मिनिमम रिटर्न्स भी लेके चलते हैं तो मिनिमम रिटर्न्स के हिसाब से भी अगर आप 12% का ग्रोथ के हिसाब से लेके चलें तो आपका पैसा 5 साल बाद पॉजिटिव में ही जाने वाला है क्योंकि आपका पैसा लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो अगर आपने अभी तक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन अधिकतर पैसा आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कम से कम पैसे रखें, उतने ही पैसे रखें जितनी आपको इस मंथ या अगले महीने ज़रूरत है।
आप अपना बाकी सारा पैसा अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपका फ़ायदा उसी में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट का सारा पैसा खाली कर दो और आज ही या कल ही उसमें से सारा पैसा निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। आप इन्वेस्टमेंट कहीं से स्टार्ट करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो ईजिएस्ट तरीका होता है, जो सेफ तरीका होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, वो होता है म्यूचुअल फंड्स। आप अपना डीमैट अकाउंट कहीं से भी खुलवा सकते हैं, आप बैंक से भी खुलवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत ईजी केवाईसी होती है। मैं इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी का डीमैट अकाउंट खुलवाएं या उसका डीमैट अकाउंट खुलवाएं। आपको जहाँ समझ में आता है, जहाँ पर भी आपको चार्ज कम से कम समझ में आते हैं, आप वहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड्स को अपने हिसाब से चूज़ करके आज ही से या कल से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करना। आप 500 रुपये इन्वेस्ट करो, आप 5000 रुपये इन्वेस्ट करो, जो भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है जिसकी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है अगले 1 साल तक या 2 साल तक। ऑल्दो म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहे तब अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बट फिर भी म्यूचुअल फंड्स अगर हम बात करते हैं तो इनमें रिकमेंडेड होता है कि आप अपना पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए रखें, बट इमरजेंसी आने पर आप उस पैसे को जब मर्जी निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा फैन हूँ या म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, एक ईजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है आपके लिए, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। आप इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है आप इस पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना पैसा लगाएंगे आपको रिटर्न में उसी हिसाब से उतना प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। तो ये जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, मेरे ख्याल से इस मोबाइल फ़ोन का आपको सही उपयोग करना चाहिए। कॉमेडी वीडियोज़, एंटरटेनिंग वीडियोज़, मतलब ये सब तो कंज्यूम आप करते ही रहेंगे ज़िंदगी भर, लेकिन जो फाइनली आपको काम आने वाला है वो काम आने वाला है पैसा। तो इस पैसे को सही जगह पर जितना जल्दी इन्वेस्ट करना आप सीख जाएंगे, उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे, उतना ही आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो करेगी, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा बोलने या बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप समझदार हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन्वेस्टमेंट और मनी से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगा तो अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑन किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।